पश्चिम बंगाल से उठे विवाद की अब बात करते हैं। ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन जारी है। बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है। मंत्री अखिल गिरी पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चाएं आम सी हो गई हैं। इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। भले ही ममता के मंत्री अब लाख सफाई देते फिरे, जुबान फिसलने वाली दुहाई देते रहे, पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उनके बयान को लेकर ऐसा हंगामा हुआ है जिसका असर पश्चिम बंगाल के शहर शहर से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। ममता सरकार में मंत्री अखिल गिरी के बयान के बाद जबरदस्त विरोध हो रहा है। कहीं लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं मंत्री के काफिले का घेराव कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्री अखिलेश गिरी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल में इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। मंत्री अखिलेश गिरी के बयान के बहाने ममता बनर्जी को निशाने पर ले रही है। सवाल है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का अपमान करने वाले मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अभद्र बयानबाजी के बाद भी अखिल गिरी का बचाव क्यों कर रही है? बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चाएं आम सी हो गई हैं। ममता बनर्जी जो एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर जो ट्राइबल वुमन महिला द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। अखिल गिरी के बयान पर विरोध में बंगाल के साथ साथ असम, ओडिशा और दिल्ली में शिकायत भी दर्ज कराई गई। अपने मंत्री के बयान को लेकर हुए विवाद पर अब तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन पार्टी की ओर से बयान की निंदा की गई। विरोध और हंगामे के बीच टीएमसी के नेता बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों की याद दिला रहे हैं। पहले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। ओ दीदी, ये ईव टीजर जैसा कमेंट कर रहे थे। ये शुभेंदु अधिकारी, बेगम ममता, ये ममता, वो इंसल्ट कर रहे थे। दिलीप घोष उनको बारमूडा पड़ना चाहिए, ऐसा कमेंट किया था। तो पहले तो उनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान से। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी पूर्वी मेदिनीपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये इलाका बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष का भी गढ़ माना जाता है, जिन्होंने एक सभा में तंज कसते हुए कहा था कि अखिल गिरी दिखने में अच्छे नहीं लगते। फिर क्या था, अखिल गिरी जवाब देते देते अपनी सीमा लांघ गए। महिला और राष्ट्रपति दोनों का सम्मान भूल गए। राष्ट्रपति চেয়ার কে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? विवाद बढ़ा तो अब अखिल गिरी ने सफाई दी। अपनी सफाई में जुबान फिसलने वाली बात कही। राष्ट्रपति संविधान का प्रधान है हमारा देश में, इसलिए हम राष्ट्रपति को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चेयर में को सम्मान करते हैं। लेकिन बीजेपी की तरकश में आरोपों के कुछ तीर बाकी थे। 27 अक्टूबर का अखिल गिरी का एक और बयान सामने आ गया, जिसमें वो महामहिम मुर्मू का अपमान करते दिखे। द्रौपदी मुर्मू के केमन दिखे?
দ্রৌপদী মুর্মুকে কেমন দেখতে শুভেন্দু বলুক এখানে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম, মনোজ টিগ্গাকে কেমন দেখতে? তোমাকে দেখতে সুন্দর, ভিতরটা পুরো ক্যান্সার। তোমাকে দেখতে সুন্দর উপরেই, জামাটা সুন্দর, আর দেখতে ভিতরটা পুরো ক্যান্সার, ক্যান্সারের। कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं होती। यही वजह है कि अखिल गिरी की सफाई के बाद भी उनके बयान पर हंगामा थम नहीं रहा है। मंत्री के बयान पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ रहा है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।